प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम जो है हम कर चुके हैं पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। उसके बाद हमने, याद होगा आपको कि हमने पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया एज ए लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी आर, उसमें नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने ये किया कि जो पोटेंशियल वर्क डन होता है वो चक्रीय क्रम में होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, चक्रीय क्रम में शून्य होता है। वर्क डन, टोटल वर्क डन, जैसे हम बी से ए में ला रहे हैं और फिर ए से बाद में वापस बी में ला रहे हैं, तो टोटल वर्क डन जो है इट इज इक्वल टू 0, मतलब ये शून्य होता है। चक्रीय क्रम में किया गया कार्य शून्य होता है, कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। हम पोटेंशियल को एज ए लाइन इंटीग्रल, नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं पोटेंशियल को, पोटेंशियल डिफरेंस को भी। तो ये बात है, यहाँ पर हम लिमिट लेते हैं इन्फिनिटी टू ए किसी बिंदु पर, हम जहाँ पोटेंशियल ज्ञात कर रहे हैं। तो ये बातें की थी हमने बात करी थी किसी बिंदु आवेश जो Q है उससे r दूरी पर यदि हमें पोटेंशियल ज्ञात करना होगा तो वो कितना होगा, वो हमने निकाला था v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर r स्क्वायर नहीं लिखा था। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। जो ये देख रहे हैं आप, ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण निकालना है। किसके कारण? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम जानते हैं क्या होता है, ये दो आवेशों से होता है माइनस क्यू, अपोजिट एक जैसे आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू एक अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे HCl, NH3, अमोनिया वगैरह, उसमें जो इसकी संरचना के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तब हम बात कर चुके हैं जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल भी लिया था, उसका डाइपोल मूवमेंट भी लिया था, P बराबर Q इंटू 2L, यानी एक आवेश का मान और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर, जिसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। यहाँ पर बच्चों ये चित्र में देख रहे होंगे आप, ये डाइपोल है, ए बी डाइपोल है। यहाँ पर ए बी डाइपोल में के जो आवेश हैं वो है माइनस क्यू और प्लस क्यू, उनके बीच की दूरी जो है 2L है। बिंदु O जो है मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु से r दूरी पर बिंदु P पर हमें अक्षीय स्थिति, यहाँ भी दो स्थिति आएंगी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आई थी, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय। अक्षीय स्थिति में हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जब हम वैद्युत विभव ज्ञात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि एक बार निकालेंगे हम P पर A के कारण विभव, तो उसको मैं PVPA लिखता हूँ। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू के कारण, ये पहले प्लस क्यू के कारण निकाला है, इसको लिख दिया है V1। तो ठीक है, हम इसको लिखते हैं V1 हमारा जो आवेश होगा वो प्लस क्यू के कारण जो B पर रखा है, बी बिंदु को देखिए आप, बी बिंदु पर रखा है आवेश क्या, प्लस क्यू, उसके कारण निकाला हमने V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम माध्यम भी ले लें तो पराविद्युतांक लेना पड़ेगा K और Q अपॉन, अब ये दूरी आएगी यहाँ पर BP, और ये BP कितनी है, ये BP है R में से L खा दिया तो R माइनस L, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और यहाँ पे Q R माइनस L। तो ये हमारा V1 निकल गया। उसके बाद हम V2 निकाल लेंगे। V2 निकाल लेंगे बिंदु A पर रखे हुए आवेश के कारण, यानी बिंदु A पर जो आवेश रखा है वो रखा माइनस Q। यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे माइनस भी लेंगे हम, यहाँ पर माइनस भी लेंगे। V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और यहाँ पर लेंगे माइनस Q अपॉन R प्लस L। ये R प्लस L क्यों लिया है, तो यहाँ से देखिए आप, ये R यहाँ से लेके OP से लेके O तक की दूरी है और माइनस Q रखा है A पर, तो ये L और जुड़ेगा साथ में, L को हम और लेंगे साथ में, इसलिए R प्लस L। वो दूरी जो माइनस Q से है बिंदु P तक की वो कितनी है, R प्लस L। तो इस प्रकार से हम V1 और V2 निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर विभव तथा आवेश माइनस Q के कारण बिंदु P पर विभव, ये दोनों निकाले। और इसके बाद हम नेट निकालेंगे, क्योंकि विभव एक अदिश राशि है और अदिश राशियों में जोड़ा और घटाना जाता है सीधे, जैसे बीजगणित का होता है, सीधे सीधे वैसे जोड़ दिया घटा दिया, जैसे 5 6 9, 5 6 11, 4 3 7, इस तरह से। ऐसे V इक्वल टू V1 प्लस V2 डायरेक्ट लिखना है परिणामी विभव के लिए। V1 कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L। आप ऊपर देख सकते हैं V1 कितना है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R माइनस L। तो इसको यहाँ लिख दिया हमने R माइनस L, माइनस ये वाला चिन्ह आया है, ये जो चिन्ह है माइनस का, ये चिन्ह हमने ले लिया है। फिर आ जाएगा यहाँ पर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R प्लस L। यहाँ पर ये Q है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये लिखना है आपको Q अपॉन R प्लस L। अब Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इसमें कॉमन आ गया, दोनों में है ये, तो ये दोनों में ले लिया हमने कॉमन, अंदर बचा 1/R माइनस L प्लस 1/R प्लस L।
इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। यहाँ पर Q कॉमन है एक तो, और दूसरा कॉमन है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। इस समीकरण में जो है ये दो कॉमन है। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पहले वाले पद में बचेगा 1 अपॉन आर माइनस एल, फिर माइनस लेंगे 1 अपॉन आर प्लस एल। तो यही एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद ये r माइनस एल और r प्लस एल को हमने जो यहाँ पर एलसीएम के रूप में लिखा है, r माइनस एल इंटू आर प्लस एल जो होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है आर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पर आर प्लस एल, और यहाँ आएगा माइनस एक्चुअल में आर माइनस एल आना है, तो माइनस आर और ये माइनस माइनस प्लस एल, तो ये माइनस आर से प्लस एल कट गया, तो हमारे पास आया 2l। कितना आया 2l। तो 2l आया तो q के साथ जुड़ गया है, q इंटू 2l, ये देखिए q इंटू 2l और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2ql अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो 2ql अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2ql की जगह हम क्या लिखते हैं, p लिखते हैं, जो हमने पहले पढ़ रखा है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है, p जहाँ इसकी दिशा वही होती है जो 2l की दिशा होती है माइनस q से प्लस q की ओर। तो v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। या अब क्योंकि एल स्क्वायर इज मच लेस देन आर स्क्वायर, जो आर स्क्वायर की दूरी जो है वो उनके बीच की दूरी, जो आवेशों के बीच की दूरी उससे बहुत कम है, और ये स्क्वायर में है, तो हम इसको नगण्य ले लेंगे। एल स्क्वायर को हम क्या करेंगे, नगण्य ले लेंगे। तो यही बात जो है यहाँ पे लिखी गई है कि यदि एल का मान आर की अपेक्षा बहुत कम हो, तो देख रहे होंगे आप, ये देखिए सीधे, यदि l का मान r की अपेक्षा बहुत कम हो, यानी l इज मच ग्रेटर देन स्मॉल r, तो l स्क्वायर का मान r स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। नगण्य मान तब वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर जो वैभव होगा वो होगा v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपॉन आर स्क्वायर। निर्वात अथवा वायु के लिए आप k का मान 1 ले सकते हैं, तब हो जाएगा v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर। v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर, ये वोल्ट में आएगा, इसलिए इसका नाम इसमें वोल्ट, हम इसका मात्रक लिख लेते हैं। अब हमारा अगला स्टेप आता है वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति सीधी सीधी जो है, जो डायपोल है उसके ठीक लंबवत होती है। अब लंबवत होगी तो ये आर हो गया, ये एल हो गया, तो ये कितना हुआ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अंडर रूट प्लस एल स्क्वायर, सॉरी प्लस एल स्क्वायर, यहाँ हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई ए ओ पी में। इतनी ही दूरी ये इधर भी होगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि दूरी जो है बराबर हो जाएगी। और जब दूरी बराबर हो जाएगी तो आपके लिए क्या है, सिंपल हो गया। यहाँ पर v1 कितना होगा, वही v2 के बराबर होगा। v1 होगा आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, तो नियतांक में आ गया जो माध्यमों को रिप्रेजेंट करता है। और q अपॉन bp, पॉजिटिव आवेश लिया है इसलिए bp लिया यहाँ पर, ये bp ये वाली लाइन ले ली, q अपॉन bp। और दूसरा आ गया माइनस q आवेश के कारण v2 बराबर माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, माइनस आवेश आ जाएगा q अपॉन ap। एंड bp एंड ap आर सेम, bp एंड ap आर सेम, क्योंकि यहाँ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इधर भी अंडर रूट आर स्क्वायर, ये सेम है, इसलिए ये क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो v का मान कितना आएगा, 0 आएगा, यानी निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव कितना होता है, 0 होता है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव कितना होगा, कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो भी बहुत काम करना पड़ता है। एक छोटा सा ये आपका इस पार्ट का वीडियो है। अगले पार्ट में हम लेंगे ई और वी में रिलेशन। तो इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।